अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिदा ज़रीन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगी। इसका मतलब ये है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको पहले ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन उसकी जैसे प्रेगनेंसी होती है तो उसके वक्त के साथ साथ उसका बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। जब उसका ब्लड प्रेशर रेज होता है तो प्रेगनेंसी की वजह से होता है, तो इसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये वो लोग होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है ब्लड प्रेशर की और पहले वो नॉर्मल होते हैं, उसके बाद उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसकी वजह से कई चीज़ें हो जाती हैं जिसमें एबॉर्शंस हैं, उनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं, और अगर प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू कर जाती है तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। स्लो हो रही होती है, ग्रोथ होती है लेकिन स्लो होती है। तो वो अगर उसका 8 मंथ प्रेगनेंसी है तो उसे हम कहते हैं कि वो हमें अल्ट्रासाउंड में साइज उसका छोटा नज़र आता है, और उसमें हम उसे कहते हैं IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसकी रीज़न ये होती है कि भाई ब्लड सप्लाई जो उसके बच्चे को हो रही होती है वो ब्लड प्रेशर की वजह से अच्छी तरह ब्लड सप्लाई नहीं होती, और बच्चे की थैली का पानी जो होता है वो भी कम हो जाता है। अब बच्चे की ग्रोथ भी नहीं हो रही, थैली का पानी भी कम हो रहा है, वो स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज हो जाता है, यानी जो उसकी एज होती है प्रेगनेंसी की उसके हिसाब से वो स्मॉल होता है। अब बच्चा जो होता है वैसे तो नॉर्मल होता है, वो ठीक होता है, लेकिन उसका साइज़ कम होता है। अब जब वो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट हम उस पेशेंट्स को बताते रहते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें और अपना हफ्ते में 2 बार 3 बार चेक करवाएं, बल्कि खुद भी घर में BP ब्लड प्रेशर रखें और अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रखें। अगर वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं लेते और उनका ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी रेस कर जाता है तो उसमें बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जिसमें बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका पूरी बॉडी पे स्वेलिंग हो जाती है और उनका एल्ब्यूमिन यूरिया हो जाता है, पेशाब में एल्ब्यूमिन आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद उनको ना दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फिट्स पड़ रही हैं। और जब पेशेंट को फिट्स पड़ रही होती हैं तो सबसे पहले बच्चा रिस्क में आता है और बच्चे की डेथ हो जाती है। ये तो बात की बातें होती हैं जो ट्रीट नहीं हो पाते ही उन पेशेंट की, और ये बहुत रेयर होते हैं। आजकल जो एक्लैम्पशिया और प्री-एक्लैम्पशिया के केसेस हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत अवेयरनेस बहुत हो गई है और पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट अच्छी तरह डॉक्टर के पास जाके करवा लेते हैं। तो जिन पेशेंट्स में नहीं होता तो उसमें बच्चा जो है वो इंट्रा यूट्राइन उसकी डेथ हो जाती है, यानी बच्चेदानी के अंदर ही बच्चा ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। तो एक दफ़ा मेरे पास एक ऐसा वाक़या मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आ रही थी, रेगुलर चेकअप हो रहा था उसका, और उसकी जो थी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही जा रही थी। लेकिन मेरे पास पेशेंट आई और उसने मुझे कहा कि मुझे बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही है। मैंने उसे मशवरा दिया कि तुम्हारे बच्चे का पानी भी थैली का कम हो गया है, बच्चे की हरकत भी रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, और इस वक्त बच्चा जो है वो बिल्कुल अलाइव है, सर्वाइव करने के काबिल है, इसके लिए बाहर की क्लाइमेट बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, फिर वो घर गई तो उनके घर वालों ने मशवरा दिया कि अभी तो डेट भी रहती है और अभी तो बच्चे का टाइम भी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हम इंतज़ार करो। 3 दिन के बाद उसके बच्चे की हरकत जब बिल्कुल बंद हो गई है तो वो फिर दोबारा मेरे पास आई, मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया, मैंने उसे बताया कि तुम्हारे बच्चे की डेथ हो चुकी है और अभी ऑपरेशन होगा। पहले भी ऑपरेशन होना था जिसमें वो राज़ी नहीं हुई थी, और बच्चा जो था वो जिंदा सलामत पैदा हो सकता था, लेकिन उसने इस बात को उनके घर वालों ने नहीं माना, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उसका फर्स्ट बेबी जो था उसकी डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब भी प्रेगनेंसी में कभी ब्लड प्रेशर हाई हो, थोड़ा सा भी हाई हो, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसको मामूली मत समझें। इसमें बच्चे का भी रिस्क है और पेशेंट का अपना भी रिस्क है। एक और मेरी पेशेंट थी, उसको मैं कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट दे रही थी, लेकिन वो मेडिसिन नहीं खाती थी। तो बाद में वो मेरे पास चेकअप के लिए आती गई तो उसकी बॉडी स्वेल होती गई, बहुत ज़्यादा फूलती गई और उसका बीपी बहुत हाई होता गया, यहाँ तक कि वो सेमी कॉन्शियस हो गई, और थोड़ा सा उसे प्रेगनेंसी के एंड में उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। तो मैंने उसे कहा कि तुम कैसी माँ हो कि तुम उसको ट्रीटमेंट ही नहीं दे रही हो, अगर तुम ट्रीटमेंट देती तो इसका ये हाल नहीं होता। मैंने उसे फिर BVH रेफ़र कर दिया, तो BVH जाकर वहाँ डॉक्टर ने उन्हें ट्रीटमेंट बहुत की, लेकिन पेशेंट जो थी उसका सिजेरियन भी हो गया, लेकिन वो इतनी ब्लीड कर गई, उसको इतनी स्वेलिंग थी कि उसके प्लेटलेट इतने कम हो चुके थे कि वो पेशेंट भी सर्वाइव नहीं की और ना ही उसका बच्चा बच सका। तो ये बहुत सारी ट्रेजेडीज़ ऐसी हो जाती हैं जो कि अगर ट्रीटमेंट ना लें तो उसकी वजह से होती हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप सब लोगों को अवेयरनेस हो और इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें। थैंक यू सो मच।